जिंदगी का वो मुश्किल वक्त, वो मुश्किल घड़ी जब कोई इंसान हालात से, अपने आसपास के लोगों और माहौल से मायूस हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, तो एक शैतानी सरगोशी उसके कानों में गूंजती है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, आई क्विट। इस वक्त उस मुश्किल से जूझ रहे इंसान को एक सहारा चाहिए होता है, एक कांधा जिस पर सर रखकर वो रो सके। साइंसी भाषा में कहें तो रोकर अपने नेगेटिव इमोशंस को रिलीज कर सके, पर वो कांधा उसे कहीं मिल नहीं पाता। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां लोगों के पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस होने के बाद भी वो परेशानी का शिकार नजर आते हैं। उनके पास सब कुछ होते हुए भी वो अपने आप से, अपनी जिंदगी से नाखुश नजर आते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? क्या इसलिए कि हम सोशल मीडिया पर किसी को खुद से अच्छे घर, गाड़ी और पैसे के साथ देखकर अपने आप को गरीब महसूस करने लगते हैं? ये हो सकता है। शायद इसीलिए कहते हैं कि पैसों के मामले में खुद को किसी और से कंपेयर करना अपनी खुशियों को ठोकर मार देने के बराबर है। अपने आप को कभी किसी और से कंपेयर न करो। कंपैरिजन करने के बजाय खुद को मिलने वाली हर एक चीज़ पर शुक्र अदा करना सीखो। पिछले कुछ सालों में मैंने सीखा कि हम इंसान पैसा कमाते हैं ताकि खुश रह सकें, लेकिन ज़्यादा पैसा कमाने की जो हिरस है वो हमारी परेशानियों की वजह बनती है, वो हमारी खुशियों को खा जाती है। अपने आप को किसी से कंपेयर बिल्कुल मत करो, क्योंकि तुम अपने आप में यूनिक हो, औरों से बिल्कुल अलग, बिल्कुल मुख्तलिफ। और अपनी इस यूनिकनेस के साथ, अपनी इस क्वालिटी के साथ खुल के जीना, मनचाहे काम कर पाना और लाइफ को सही अंदाज में एंजॉय कर पाना, यही जीने का सबसे बेहतरीन तरीका है। लोगों के बारे में जितना कम तुम सोचोगे, तुम उतने ज़्यादा खुशी से जीना सीखोगे, बल्कि जियोगे। चाहे वो धोखेबाज गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड हो, कोई बुरा दोस्त हो या रास्ता चलता कोई अजनबी। द लेसर यू थिंक अबाउट अदर्स, द हैप्पियर यू विल बी। डिप्रेशन में रहने का ये मतलब नहीं है कि कोई हर वक्त परेशान दिखाई दे। डिप्रेस्ड लोग अक्सर खुश दिखाई देते हैं, वो हंस कर बातें करते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में प्लान्स भी बना रहे होते हैं, लेकिन कोई मोमेंट ऐसा आता है जो उन्हें डिप्रेशन में खींच ले जाता है। वो उनके डिप्रेशन की वजह बनता है। और इससे भी बुरी बात, कोई उन्हें ये नहीं बताता कि उस मोमेंट को तोड़ना कैसे है। कोई उन्हें ये नहीं बताता कि उस मोमेंट को वो खुद तोड़ सकते हैं, अपने दिमाग के बारे में जानकर, किस तरह से उनका दिमाग काम करता है इस बारे में जानकर, कुछ एफर्मेशंस यूज़ करके वो उस स्टेट को तोड़ सकते हैं। ये उन्हें कोई नहीं बताता। ये उनकी बड़ी बदकिस्मती है। मैं खुश रहूँगा अगर, खेल ख़त्म। अगर मगर वाली ये सोच हम इंसानों की खुशियों की कातिल साबित हुई है, क्योंकि ज़िंदगी इम्तिहान लेती रहती है। यहाँ मुश्किल वक्त आते रहते हैं, ब्रेकअप्स होते हैं, दिल टूटते हैं, पैसे ख़त्म हो जाते हैं, बिजनेस में बड़े बड़े लॉसेस होते हैं, लॉकडाउन में घर बैठने की वजह से भी परेशानियां होती हैं, और भी न जाने क्या क्या। और इस सब को ध्यान में रखकर आप ये समझ सकते हैं कि डिप्रेशन कोई हमेशा रहने वाली चीज़ बिल्कुल नहीं है। इट्स जस्ट अ मोमेंट जो आता है और चला जाता है। लेकिन अगर आपकी मेंटालिटी इस तरीके की हो कि आप किसी भी चीज़ को, किसी नेगेटिव चीज़ को अपने अंदर समा लेने की आदत रखते हो, तब ये आपके लिए नुकसानदा साबित होता है। और ये कोई मूवी तो नहीं है दोस्त, ये ज़िंदगी है। यहाँ हर चीज़ वैसी ही नहीं होगी जैसे कि तुमने प्लान किया हुआ होगा। हालात अच्छे भी आएंगे और बुरे भी, और उन अच्छे और बुरे हालात से तुम डील कैसे करते हो, वो असल में तुम्हारी ज़िंदगी की क्वालिटी को बेहतर बनाने की वजह बनेगा। अपनी ज़िंदगी के बारे में ऐसी ही कुछ राज की बातें जाननी है, कुछ डिटेल में जानना है, तो एक शॉर्ट कोर्स, आधे घंटे का एक कोर्स मैंने बनाया था।
अगर आप चाहो तो जाकर मेरी वेबसाइट से ले सकते हो। बहुत जल्दी एक डिटेल्ड कोर्स भी आने वाला है, मैं आपको अपडेटेड रखूँगा। आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आगे आने वाली कोई भी चीज़ आप मिस ना कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।